आस्था और लोक संस्कृति का अनूठा पहल। नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मतेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गिरौदपुरी धाम में आयोजित गुरु दर्शन मेले का पहले दिन गुरु गद्दी का दर्शन कर पूजा अर्चना की। सीएम ने प्रदेशवासियों की खुशहाली की समृद्धि के लिए कामना की है। मुख्यमंत्री साय ने इस अवसर पर मेला समिति की मांग पर गिरौदपुरी मेले की राशि 25 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख करने और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मेला परिसर के मुख्य प्रवेश द्वार से मंदिर तक स्थायी शेड निर्माण की घोषणा की है। छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र का 7वां दिन रहा। सदन की कार्यवाही लगातार जारी है और वहीं बजट को लेकर पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने बयान देते हुए कहा है कि छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा स्वास्थ्य की समस्या है और ये सभी जातियों में है, जिसको लेकर सिकल सेल संस्थान की परिकल्पना पूर्व बीजेपी के शासनकाल में डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में की गई है। लेकिन दुर्भाग्य है कि जब कांग्रेस की सरकार आई तो इस योजना का कोई भी नामो निशान नहीं रहा। उन्होंने कहा कि सिकल सेल संस्थान को ठीक करने के लिए मैंने सवाल किए थे, जिस पर मंत्री जी ने आश्वासन भी दिया है कि पुनः इसे सुधारा जाएगा और मैं भी मुख्यमंत्री से ये अपेक्षा करता हूं कि इस ओर ध्यान दिया जाए। पिछली भाजपा सरकार में जब डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी स्वास्थ्य की समस्या है और वो सभी जातियों में लगभग है, साहू समाज में, चंद्राकर समाज में या आदिवासी समाज में, लेकिन उसका कोई प्रॉपर इलाज नहीं है, न जागरूकता है। इसको लेकर सिकल सेल संस्थान की परिकल्पना की गई और उसकी शुरुआत की गई। दुर्भाग्य है, कांग्रेस शासन आया तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने का एक नारियल भर फोड़ दिया, उससे आगे उसमें कुछ नहीं किया गया। आप लोगों ने ध्यानाकर्षण सुना है, सारे तथ्य आ गए हैं। आज की स्थिति में वो एक संस्थान अपने आप में खुद बीमार हो, लेकिन मंत्री जी ने ये कमिटमेंट किया है कि मैं इस संस्थान को ठीक करूंगा और मैं भी ये अपेक्षा करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ के इलाज के लिए जो सबसे जरूरी संस्थान है वो सिकल सेल संस्थान है, जिसको ठीक करके एक गरीबों को राहत पहुंचाएंगे। अभी बताया गया माननीय मंत्री जी के द्वारा कि जिला स्तर में सिकल सेल जांच की प्रकोष्ठ बनाए गए हैं। बजट में भी सिकल सेल की गंभीरता दिखती है कि 50 विकास खंड में उसकी काउंसलिंग के लिए हम सेंटर खोलेंगे करके, लेकिन ये प्रक्रिया जब भी जैसे संचालित हो, ये संस्थान है उसको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना के शीघ्र उसको सर्व सुविधा युक्त बनाया जाए। और पूर्व मंत्री और विधायक अजय चंद्राकर ने नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत की सदन पर नाराजगी को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर सदन चल रहा है तो सदन सर्वोच्च होता है, सदन की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। विधानसभा अध्यक्ष ने 1 महीने पहले ही नियम दिए थे और आज उन्हें फिर से नियम पेश करना पड़ा है और इसी के साथ साथ ये ठीक नहीं है। इस बात का सभी को ध्यान रखना चाहिए। और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर पूर्व मंत्री और विधायक अजय चंद्राकर ने नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत की सदन पर नाराजगी को लेकर बड़ा बयान देते हुए नजर आए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर उन्होंने कहा है कि अगर सदन चल रहा है तो सदन सर्वोच्च होता है, सदन से बड़ा कोई नहीं होता है और इसी के साथ साथ सदन की गरिमा का ख्याल सभी को रखना चाहिए। और ऐसे में विधानसभा अध्यक्ष ने 1 महीने पहले ही नियम दिए थे कि और आज उन्हें फिर से ये नियम पेश करना पड़ा है, ये ठीक नहीं है और इस बात को सभी को ध्यान में रखना चाहिए। यानी कि जो निर्देश हमें स्पीकर की तरफ से मिलता है उसका बेहद ख्याल रखना पड़ता है और इसी के साथ साथ सदन की जो गरिमा होती है उसे बनाए रखना सबकी जिम्मेदारी होती है। और ऐसे में ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां बड़ा बयान देते हुए विधायक अजय चंद्राकर ने कहा है कि जो नाराजगी व्यक्त की है, उन्होंने कहा कि अगर सदन चल रहा है तो सदन सर्वोच्च होता है और सदन की जो गरिमा होती है उसे बनाए रखना सबकी जिम्मेदारी होती है और ऐसे में सदन की गरिमा जो है वो सबको बनाकर रखना चाहिए।
और इस बीच विधानसभा अध्यक्ष ने इसके लिए 1 महीने पहले ही नियम दिए थे और आज उन्हें नियम को फिर से पेश करना पड़ रहा है, यानी कि एक एक चीज ही बार बार विधानसभा अध्यक्ष को बताना पड़ रहा है, जो कि ठीक नहीं है। इस बात का ख्याल सभी को रखना चाहिए, क्योंकि सदन से बड़ा कोई नहीं होता। सदन में जो भी नियम है, जो भी कानून है, सबके लिए बराबर है और इस तरह का बयान देना बिल्कुल भी शोभनीय नहीं है, जिस पर नाराजगी जताई गई। और इस बीच आपको बता दें कि पूर्व मंत्री और विधायक अजय चंद्राकर ने नाराजगी जाहिर की है। देखिए, मैं इस बात के बारे में बहुत स्पष्ट हूं कि सदन चल रहा हो तो सदन सर्वोच्च। माननीय अध्यक्ष महोदय ने 1 महीने पहले व्यवस्था दी थी, आज उनको उसी विषय में दूसरी व्यवस्था देनी पड़ी, ये उचित नहीं। जो व्यवस्था आसंदी से आती है उसका पालन हम सबको करना चाहिए। विधानसभा प्रदेश की सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च पंचायत की गरिमा का सवाल है। अभी मौसम बदल रहा है, बसंत से गर्मी की ओर जा रहे हैं, तो टेम्परेचर थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। श्री दीपक बैठ को प्रासंगिक बने रहना है, और प्रासंगिक बने रहना है तो चूंकि चुनाव आ रहे हैं, तो चुनाव में आरोप लगाने का काम कांग्रेस पार्टी ने उसको सौंप रखा है। आप पराजय मत स्वीकार कीजिए, खिलाड़ी भावना से आरोप लगाइए। वो बहुत खिलाड़ी भावना से आरोप लगा रहे हैं। ये लोकतंत्र में पहली बार हो रहा है, विपक्ष में लंबे समय तक हम लोग भी रहे हैं, कि बहुत जगह कांग्रेस चुनाव ही नहीं लड़ रही, निर्विरोध जीत के आ रहे। ये अपने आप में ये दर्शाता है कि कांग्रेस राजनीतिक तौर पे कौन सी स्थिति में इस प्रदेश में पहुंच चुकी है। राजधानी रायपुर की यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने, सड़कों के चौड़ीकरण और अन्य आवश्यक बुनियादी सुधारों को लेकर रायपुर लोकसभा सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने मंगलवार को एनएचएआई, लोक निर्माण विभाग, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, राष्ट्रीय राजमार्ग और नगर निगम विभाग के अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने रायपुर लोकसभा क्षेत्र में सड़कों की वर्तमान स्थिति और संबंधित परियोजनाओं की विस्तृत समीक्षा की है। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बताते चले कि राजधानी रायपुर की यातायात व्यवस्था को सुगम और सुदृढ़ बनाने के लिए सड़कों को चौड़ीकरण और अन्य आवश्यक बुनियादी सुधारें की जा रही हैं। इसको लेकर रायपुर लोकसभा सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने मंगलवार को एनएचएआई, लोक निर्माण विभाग, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, राष्ट्रीय राजमार्ग और नगर निगम विभाग के अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की है। और इस बैठक के दौरान तमाम नियमों के बारे में भी उन्होंने बताया। बैठक में सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने रायपुर लोकसभा के क्षेत्र के लोगों, सड़कों की वर्तमान स्थिति और संबंधित परियोजनाओं की विस्तृत समीक्षा भी की है, निरीक्षण किया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर महत्वपूर्ण बैठक लोकसभा सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने की है और इस बीच सड़कों की वर्तमान स्थिति पर चर्चा की है। किस तरह से क्या कुछ सुधारा जा सकता है और क्या व्यवस्थाएं अच्छे से कर सकते हैं, इसके लिए भी देखिए निर्देश दिए गए हैं। बैठक हो रही है, बेहद महत्वपूर्ण बैठक, जहां संबंधित अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं। और वही सांसद बृजमोहन अग्रवाल राजधानी रायपुर में आयोजित यूनियन बैंक के मेगा एमएसएमई आउटरीच कैंप में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत, समृद्ध भारत के सपने को साकार करने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग का सशक्तिकरण एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रहा है। स्टार्टअप्स के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर भी सृजित हो रहे हैं। ऐसे में बैंकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। इस दौरान लगभग 150 हितग्राहियों को पीएम मुद्रा नारी शक्ति यूनियन सपोर्ट और पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत 110 रुपए करोड़ से अधिक की राशि वितरित की गई। कार्यक्रम में जीएम स्ट्रेटजी वर्टिकल सेंट्रल ऑफिस राजीव कुमार झा, रीजनल हेड अनुज कुमार सिंह समेत
विभागीय अधिकारी और बड़ी संख्या में हितग्राही उपस्थित रहे। इवेंट के बाद सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने साधना प्लस न्यूज से खास बातचीत की। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ के ट्रेडिशनल बिजनेस को भी बढ़ावा देने की जरूरत है और क्या कुछ कहा सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने, आइए आपको सुनवाते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में यूनियन बैंक का मेगा आउटरीच कैंप आज आयोजित किया गया, जिसमें सांसद बृजमोहन अग्रवाल मुख्य अतिथि के रूप में यहां पर शामिल हुए हैं। सांसद जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे सीधे चर्चा करेंगे। सर, आज मेगा एमएसएमई कैंप में आज आप शामिल हुए हैं, क्या? देखिए, आज यूनियन बैंक ने मेगा एमएसएमई कैंप लगाया है, जिसमें सूक्ष्म और लघु उद्योगों को लोन देने का आज 200 करोड़ रुपए का लोन डिस्पर्स किया है। जो मोदी जी की योजना है कि 2 करोड़ से 5 करोड़, 5 करोड़ से 10 करोड़ तक बिना गारंटी के छोटे उद्योगों को लोन देने की योजना, जिसमें ठेले वाले, रिक्शे वाले, किराना दुकान वाले, ज्वेलरी वाले, चूड़ी बनाने वाले और स्टील का फर्नीचर बनाने वाले, ऐसे सभी लोगों को आज यहां पर 200 करोड़ का लोन दिया गया है। मैंने बैंक के अधिकारियों से आग्रह किया है कि हमको स्पेशल ऐसे सेक्टर चुनना चाहिए जिस सेक्टर के डेवलपमेंट उस स्टेट के लिए उपयोगी हो। तो विकसित भारत के साथ साथ विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के लिए भी यूनियन बैंक और बैंकिंग सेक्टर का योगदान हो, इस बात का मैंने आग्रह किया है। मेरी जिनको लोन दिया गया है उनका व्यापार उद्योग तेजी से आगे बढ़े और यूनियन बैंक इसमें सपोर्ट करे और पूरा राज्य सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट से जो भी सहायता की जरूरत होगी वो हम करेंगे। मेरी शुभकामनाएं और बधाई। सर, ट्रेडिशनल बिजनेस को बढ़ावा देने की बात आपने कही है, छत्तीसगढ़ में इसे बढ़ावा देने के लिए किस तरीके के काम? देखिए, छत्तीसगढ़ का जो ट्रेडिशनल बिजनेस है वो चावल का है, अनाज का है। फिर यहाँ पर जो ट्रेडिशनल हमारी छोटी छोटी बेल मेटल है, ढोकरा शिल्प है, हमारे यहाँ के जो छोटे बुनकर हैं उनका काम है। अगर उनको हम बढ़ावा देते हैं परंपरागत उद्योगों को, क्योंकि उनके परिवार इसमें ट्रेंड होते हैं, तो ज्यादा इसमें सक्सेस हो सकते हैं। इसके बारे में मैंने आग्रह किया है। सर, छत्तीसगढ़ में विधानसभा में साय सरकार का दूसरा बजट पेश हुआ है, ज्ञान को अब गति दी जाएगी, कैसे? देखिए, जो ज्ञान है वो सिर्फ पढ़ाई से नहीं आता है, वो अनुभव से आता है। और छत्तीसगढ़ में ये बहुत पुराना स्टेट है, तो ज्ञान का उपयोग कर हम फास्ट तेजी से विकसित हो सकते हैं और ज्ञान को गति के साथ में जोड़ना और निश्चित रूप से आने वाले छत्तीसगढ़ के भविष्य के लिए अच्छा होगा और उसके लिए बजट में प्रोविजन किए गए हैं। मैं विष्णुदेव साय सरकार को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। बजट तो पेश हुआ है, लेकिन अब इसे पूरा करने के लिए, योजनाओं को पूरा करने के लिए, वादों को पूरा करने के लिए सरकार अब 23,000 करोड़ का कर्ज लेने जा रही है। इसे किस तरीके से? देखिए, डेवलपमेंट के लिए अगर कर्ज लेना हो, पूंजीगत व्यय होना चाहिए, कैपिटल एक्सपेंसेस होना चाहिए। तो पूंजीगत व्यय के लिए बड़ा एजुकेशन सेंटर खोलने के लिए, बड़ा हेल्थ सेंटर खोलने के लिए, यहाँ पर विभिन्न प्रकार की सुविधाएं देने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए लोन लिया जा रहा है, तो अच्छी बात है, उससे छत्तीसगढ़ का तेजी से विकास होगा। तो ये थे हमारे साथ सांसद बृजमोहन अग्रवाल, जो बता रहे थे कि किस तरीके से जो है वो आज के इस कार्यक्रम में शामिल हुए और इसी के साथ उन्होंने छत्तीसगढ़ विधानसभा में जो बजट पेश किया गया है उस पर भी बयान देते हुए कहा कि, और साथ ही साथ साय सरकार को उन्होंने धन्यवाद भी दिया है और इसी तरीके से वो लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो कैमरामैन वीरेंद्र के साथ मैं छाया जायसवाल, साधना प्लस न्यूज, रायपुर। बालोद जिला के डोंडी लोहरा जनपद पंचायत जनपद चुनाव का महासंग्राम बहुत ही हाई प्रोफाइल था, क्योंकि ये क्षेत्र छत्तीसगढ़ के पूर्व कैबिनेट मंत्री का गढ़ रहा है। वहीं कांग्रेस के गढ़ में बीजेपी चुनाव जीतने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी और अंततः बीजेपी की जीत जनपद पंचायत चुनाव में हुई। केंद्रीय राज्य मंत्री रेल बी सोमन्ना ने कोंडागांव जिले के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने शासकीय योजनाओं के हितग्राहियों से चर्चा की। केंद्रीय मंत्री ने सबसे पहले आयुष्मान आरोग्य मंदिर बमनी का दौरा कर निरीक्षण किया और अस्पताल में आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता की जानकारी दी। साथ ही चिकित्सकों को निर्देशित किया कि दवाइयों की एक्सपायरी डेट की जांच करते रहें और समुचित उपयोग सुनिश्चित करें। उन्होंने वहां आयुष्मान भारत योजना के हितग्राहियों से चर्चा कर उनका अनुभव जाना। इस दौरान उन्होंने गर्भवती महिलाओं को पोषण टोकरी की वितरण की
और इस बीच इसके बाद उन्होंने नारियल विकास बोर्ड कोपाबेड़ा में उद्यानिकी विभाग द्वारा आयोजित किसानों से चर्चा कार्यक्रम में शामिल हुए और केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित किसानों से रूबरू हुए। और इस बीच तस्वीरें आपको दिखा रहे जहां केंद्रीय राज्य मंत्री रेल वी सोमन्ना ने कोंडागांव के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने शासकीय योजनाओं के हितग्राहियों से चर्चा की। केंद्रीय मंत्री ने सबसे पहले आयुष्मान आरोग्य मंदिर बमनी का दौरा किया, निरीक्षण किया और अस्पताल में आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता की जानकारी ली। साथ ही चिकित्सकों को निर्देशित किया कि दवाइयों की एक्सपायरी डेट की जांच करते रहें और समुचित उपयोग सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के हितग्राही से चर्चा कर उनका अनुभव जाना। इस दौरान उन्होंने गर्भवती महिलाओं को पोषण टोकरी का वितरण किया। इसके बाद उन्होंने नारियल विकास बोर्ड कोपापेड़ा में उद्यानिकी विभाग द्वारा आयोजित किसानों से चर्चा कार्यक्रम में शामिल हुए और केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित किसानों से रूबरू हुए हैं। कोंडागांव से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां केंद्रीय मंत्री सोमन्ना का कोंडागांव दौरा, जहां केंद्रीय राज्य मंत्री का एक बेहद महत्वपूर्ण दौरा बता रहे हैं, जहां पर नारियल बोर्ड में किसानों से संवाद किया, शिल्प नगरी में शिल्पकारों से भेंट की और वही बिल मेटल बनाने की प्रक्रिया को भी देखा। रायपुर की नवनिर्वाचित महापौर मीनल चौबे को जनता ने लड्डुओं से तौला और इसके लिए मीनल चौबे ने सभी लोगों का आभार जताया और कहा कि वो निरंतर उनकी सेवा में लगी रहेंगी। वहीं नगर निगम द्वारा बकाया करों की वसूली को लेकर मीनल चौबे ने कहा कि चाहे कोई भी हो उनसे कर की वसूली की जाएगी, चाहे कांग्रेस के लोग हो या फिर बीजेपी के। पूरे नियम के तहत सभी से कर वसूला जाएगा। वहीं लगातार राजधानी रायपुर में घट रही डॉग बाइट की घटना को लेकर मीनल चौबे ने कहा कि हम इसके बारे में चिंतित हैं। डॉग बाइट को लेकर प्रयास जारी है और इसके लिए हम कार्य कर रहे हैं। वही सभापति बनाए जाने को लेकर महापौर मीनल चौबे ने कहा कि 7 मार्च को साफ हो जाएगा कि आखिरकार रायपुर नगर निगम का सभापति कौन होगा। पदभार ग्रहण करने के बाद आज रायपुरा में माधवराव सप्रेवाल ने मेरे भाइयों ने आज मेरा लड्डुओं से तौलकर मेरा सम्मान किया है। मैं इस सम्मान को हमेशा याद रखूंगी और मुझे सबसे ज्यादा जो लीड है वो रायपुरा से ही प्राप्त हुई है और अपार स्नेह और अपार वोट उम्मीद से ज्यादा मेरे कार्यकर्ताओं ने यहाँ मेरे लिए मेहनत किया है और इसी की परिणति है कि आज मैं यहाँ पर महापौर हूँ। मैं समस्त रायपुरा वासियों को ये आश्वस्त करती हूँ और विश्वास दिलाती हूँ कि उनके लिए महापौर मीनल चौबे सदैव खड़ी रहेगी और रायपुरा में विकास कार्यों की कोई कमी नहीं होगी। जो भी काम प्रायोरिटी पे रहेंगे सब काम यहाँ पे होंगे। इन्होंने जो मुझ पर विश्वास किया है, मुझे स्नेह प्रदान किया है, मैं सभी अपने भाइयों को शुभाशीष प्रदान करती हूँ और सबके स्वस्थ और दीर्घायु जीवन के लिए मंगल कामना करती हूँ। कोंडागांव के ग्राम कोहका मेटा में संयुक्त वन प्रबंधन की बैठक आयोजित की गई है, जिसमें विशेष रूप से क्षेत्रीय विधायक नीलकंठ टेकाम उपस्थित रहे और बैठक में प्रमुख रूप से अग्नि सुरक्षा के विषय में चर्चा की गई। विधायक टेकाम ने स्थानीय बोली में वनों से मिलने वाले लाभ और आग लगने की घटना के दुष्परिणाम की जानकारी दी और साथ ही उपस्थित सदस्यों से वनों की आग से रक्षा की शपथ दिलाई और महुआ पेड़ के नीचे आग नहीं लगाने की समझाइश भी दी गई। वहीं वन मंडलाधिकारी एन गुरुनाथन ने आग लगने की घटनाओं को तत्परता से रोकने की अपील की है और इमली संग्रहण गुणवत्तापूर्वक किए जाने की समझाइश दी। कलेक्टर कुणाल दुदावत के निर्देशन और जिला कार्यक्रम अधिकारी अवनी कुमार राव बिसाल महिला और बाल विकास विभाग के मार्गदर्शन में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 24 फरवरी से 8 मार्च 2025 तक जिले भर में विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। तो वहीं इसी कड़ी में ग्राम पंचायत केरावाही पंचायत भवन तहसील माकड़ी जिला कोंडागांव में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को संवैधानिक और कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक बढ़ाना, लैंगिक समानता को प्रोत्साहित करना, महिलाओं के खिलाफ
हिंसा का विरोध करना और महिला सशक्तिकरण योजनाओं का प्रचार प्रसार करना है। वहीं कार्यक्रम के तहत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जागरूकता पखवाड़ा जिले भर में आयोजित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य बालिकाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा को बढ़ावा देना है। और कोंडागांव कलेक्टर कुणाल दुधावत की अध्यक्षता में मां दंतेश्वरी मक्का प्रसंस्करण और विपणन सहकारी समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में एथेनॉल प्लांट के प्रबंध संचालन विकास खन्ना ने प्लांट संचालन शुरू करने के लिए आवश्यक तैयारियों और व्यवस्थाओं से अवगत कराया। वहीं कलेक्टर ने मक्का एथेनॉल प्लांट को बेचने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने पर विशेष जोर दिया। इसके अलावा बैठक में एथेनॉल प्लांट की कमीशनिंग संचालन के लिए विभिन्न निविदा आमंत्रण प्लांट के लिए आवश्यक केमिकल्स ईस्ट और एंजाइम की खरीदी और संचालन के लिए अतिरिक्त भूमि उपलब्ध कराने जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया। और वहीं बैठक में संचालक मंडल के सदस्यगण उपस्थित रहे। कोंडागांव पूरे आस्था, श्रद्धा और उल्लास के साथ कोंडागांव वार्षिक मेले का शुभारंभ हो गया है। 6 दिवसीय ये पारंपरिक मेला 9 मार्च तक चलेगा, जिसमें जिले सहित बस्तर और नारायणपुर के ग्रामीणों को भारी उपस्थिति देखी जा रही है। मेले में ग्राम देवी देवताओं के समागम के साथ पारंपरिक रीति रिवाजों का निर्वहन किया गया। श्रद्धालुओं ने भीगे चावल और पुष्प वर्षा के साथ देवी देवताओं की आत्मीय आगवानी की। कोंडागांव मेला सिर्फ मनोरंजन का अवसर नहीं बल्कि धार्मिक आस्था और लोक परंपराओं के अनुपम समागम का प्रतीक है। कोरबा बालको क्षेत्रों में सड़कों की स्थिति बदहाल होती जा रही है। बालको के बजरंग चौक से लेकर रिसदी चौक तक सड़कों का हाल बेहाल हो गया है, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और वहीं परसा भाटा मार्ग पर भारी वाहनों के आवागमन के कारण गहरे गड्ढे हो गए हैं, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। स्थानीय निवासियों और राहगीरों का कहना है कि कई बार संबंधित विभाग और बालको प्रबंधन को जानकारी दी गई है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। सड़क की खराब स्थिति के कारण 2 पहिया वाहनों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बारिश के दिनों में गड्ढे और भी खतरनाक हो जाते हैं, जिससे कि आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। राहगीरों का आरोप है कि स्थानीय विभाग और बालकों के प्रबंधन इसे गंभीरता से नहीं लेते हैं। स्थानीय लोगों और राहगीरों ने मांग की है कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान करें। ऑनलाइन सट्टे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जिसमें पुलिस ने खाईवाला विकास अग्रवाल उर्फ विक्की सौरभ जैन को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से करोड़ों के लेनदेन का हिसाब बरामद हुआ है, तो वहीं साथ ही कार 2 लाख नकद समेत मोबाइल फोन भी बरामद कर लिए गए हैं। आरोपियों के पास से 60 से अधिक ग्राहकों को मिली लंबी लिस्ट भी सामने आई है। खबर रायपुर के तेलीबांधा से है, जहां पर बाइट मार्केट में चोरी की घटना में शामिल आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में एक बालक सहित कुल 3 लोग शामिल हैं। मिली जानकारी के अनुसार आपको बताते चले कि आरोपी तेलीबांधा के बाइट मार्केट में चोरी की घटना को अंजाम दिया था और वही मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को धर दबोचा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।